एक नर्स ने गलती से दर्द निवारक मॉर्फिन को सूजनरोधी दवा समझकर मरीज को 100 मिलीग्राम दे दिया, जबकि सिर्फ 5 मिलीग्राम ही जानलेवा हो सकता था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबरा गई। बूढ़े मरीज ने उसे शांत किया और बताया कि अगर 10 मिनट के अंदर जी याओ एंटीडोट दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन जब नर्स ने मेडिकल बॉक्स में जी याओ तलाशा तो वो गायब था। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी घबराहट समझ ली और उसे बताया कि इतने अमीर लोग आमतौर पर शहर से दूर बंगले में रहते हैं, जहाँ मदद आने में देर हो जाती है। उसने नर्स को समझाया कि यह सब एक साजिश है ताकि हत्या का आरोप उसी पर लगे। बूढ़े ने उसे बचने की तरकीब बताई। वो जानबूझकर नीचे जाकर आवाज करे ताकि लोग उसे देख सके। आधी रात को वो कार लेकर बंगले से निकले और निगरानी कैमरे से बचने के लिए पीछे के गेट से लौट आए। घर के पालतू कुत्ते उसे पहचानते थे, इसलिए वे भौंकेंगे नहीं। लड़की ने बूढ़े के निर्देशों का पालन किया, लेकिन बंगले में लौटते समय उसकी परदादी से सामना हो गया। सौभाग्य से बूढ़ी महिला की नजर कमजोर थी, इसलिए उसने उसे अपने पड़पोते समझ लिया। लड़की सुरक्षित घर लौट आई, लेकिन अगली सुबह जब नौकर ने दरवाजा खोला तो उसने बूढ़े व्यक्ति का गला कटा पाया और जमीन पर चाकू पड़ी थी। यह गंजा लड़का अपने परिवार का पुराना हर्बल नुस्खा सिर पर लगा लेता है। कुछ देर बाद उसके सिर पर बालों की जड़ें उगने लगती हैं। पहले तो वह खुश हो जाता है, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। बाल असामान्य गति से बढ़ने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो लड़की की तरह दिखने लगता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि उसने नकली बाल पहनी है। क्लास में पढ़ाई के दौरान वो हैरान रह जाता है जब उसके बाल आंखों के सामने ही बढ़ते जाते हैं। रात में सोते समय उसे बालों को बांधकर सोना पड़ता है ताकि बाल उसकी सांस न रोके। बाहर जाते समय बाल पेड़ों की शाखाओं में उलझ जाते हैं। समस्या से परेशान होकर वो एक विग फैक्ट्री के साथ साझेदारी करता है और लगातार 2.5 साल तक अपने बाल कटवाकर विग बनाने में मदद करता है। इस आदमी के पास एक जादुई पेन थी। जो कुछ भी वो चाहता बस उसे हवा में बनाकर खींच देता और वो चीज तुरंत हकीकत बन जाती। एक दिन उसकी पत्नी कार चला रही थी, तभी अचानक टायर फट गया। आदमी ने तुरंत अपनी जादुई पेन निकाली और हवा में कुछ गोल घेरों को खींचा। अगले ही पल एक नया टायर उनके सामने प्रकट हो गया। रात को वो अपने बेटे को यह अनोखी पेन दिखाई और उसने हल्के से एक तितली बनाई और धीरे से फूंक मारी। तितली तुरंत जीवित हो गई। पहले तो लड़का यकीन नहीं कर सका, लेकिन फिर उसने अपने पसंदीदा जानवर की आकृति बनाई और हल्के से फूंक मारी। वो भी सच में जीवित हो उठा, लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन पायलट बने। आदमी ने हवा में कुछ रेखाएं खींची और कुछ ही पलों में एक हवाई जहाज की आकृति तैयार कर दी। जब उन्होंने हल्के से पंखे को घुमाया तो बैंगनी रंग का एक असली विमान बन गया। लड़का रोमांचित होकर उसमें बैठ गया। पिता ने उड़ान का लीवर खींचा और विमान उड़ने लगा। सुरक्षा के लिए आदमी ने एक विंडशील्ड भी बना दी, लेकिन जैसे ही वे आनंद ले रहे थे, पिता की गलती के कारण विमान संतुलन खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। जैसे ही वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले थे, पिता ने जल्दी से विंडशील्ड खोली और हवा में एक पैराशूट बनाया। सौभाग्य से वे इस खतरे से बच गए। यह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी उसने अचानक उसके पीछे आसमान में तेज बिजली चमकते हुए देखा। वो हैरान होकर पूछने ही वाली थी कि अगले ही पल फोन का सिग्नल चला गया। उसने अपने परिवार को यह बात बताई, लेकिन वे चारों लोग समुद्र में छुट्टियां मना रहे थे। तभी एक उल्का पिंड उनके यॉट के पास गिरा। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये उल्का पिंड दरअसल टूटते हुए सैटेलाइट्स थे। अचानक पूरा समुद्र हिलने लगा और पूरा परिवार बेहोश हो गया। जब वे होश में आए तो उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। रातों रात समुद्र का पानी पूरी तरह से गायब हो गया था। चारों ओर सिर्फ सूखा समुद्री तल था। नाव के डेक पर कुछ मछलियां ही बची थी, जो यह साबित कर रही थी कि वे कभी समुद्र में थे। टॉम ने दिशा का पता लगाने के लिए कंपास निकाला, लेकिन उसे देखकर दंग रह गया। धरती का चुंबकीय क्षेत्र उलट चुका था। आखिरी बार ऐसा 7 लाख साल पहले हुआ था। जूलिया ने पाया कि उनके पास बस 4-5 दिन का खाना बचा था। बेन ने एक गुब्बारा आसमान में छोड़ा ताकि कोई बचा हुआ व्यक्ति उन्हें देख सके। तभी टॉम ने रेडियो चालू किया, जिससे एक व्यक्ति की आवाज आई। उसने अपना नाम एरन बताया, जो एक गहरे समुद्र का अन्वेषक था। एरन ने बताया कि 1 हफ्ते के भीतर चुंबकीय क्षेत्र फिर से पलटेगा और समुद्र का पानी लौट आएगा। उसने टॉम को चेतावनी दी कि वे ऊंचाई पर शरण लें।